श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना समाप्ति की ओर है और आज है 8 अगस्त। आज है सावन शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग अपने घर में एक शिव लक्ष्मी यानी कुबेर जी का स्मरण करते हुए दीपक लगाएंगे, जिससे आपके घर में साल भर धन की कमी नहीं होगी। आपके घर के धन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे और कुबेर देवता के आशीर्वाद से आप सदैव प्रसन्न व खुशहाल रहेंगे। तो इस उपाय को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में तीनों उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला ही उपाय है कुबेर दीपक। आखिर हम सभी लोग अपने घर में कैसे लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। अगर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। एक दीपक लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कुबेर देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं तो आप लोगों को इसमें आज विशेष अवसर पर लंबी बाती का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, लंबी बाती लगाएंगे। कुबेर देवता जी के लिए विशेष अवसर है, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, क्योंकि कुबेर देवता धन के देवता हैं। तो आप सभी लोग इस बत्ती को प्रज्वलित करने के लिए घी का उपयोग करेंगे। ठीक है, घी से इसे प्रज्वलित करेंगे। अब बात करते हैं, आखिर इस दीपक को तैयार तो कर लिया है, लेकिन इसे हम लोग प्रज्वलित करेंगे कहाँ? तो मित्रों, आप लोगों के घर में महादेव जी का छोटा बड़ा जैसा भी शिवलिंग है, आपको ये उपाय अपने घर पे ही करना है। ऐसे में घर के बाहर मत जाइएगा। आप रात्रि के समय यानी प्रदोष काल में अपने घर पे जाएंगे। सबसे पहले एक चुटकी काले तिल का क्या करेंगे? आसन लगाएंगे। मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के पास आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में जो आपने यह दीपक तैयार किया लंबी बाती का, इसे प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, दीपक रखते समय आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख दक्षिण दिशा में मत रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि दक्षिण दिशा में कुबेर देवता जी का वास होता है। सॉरी, आपके जो पितृ देवता होते हैं उनका वास होता है। तो पितृ देवता को हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने इष्ट देवता के लिए लगा रहे हैं। तो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होगा। इतनी बात समझ गए? दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपकी विनती क्या करनी है? धन प्राप्ति यानी धन लाभ के लिए आप कुबेर देवता जी के लिए दीपक लगा रहे हैं। तो फिर इस जलते हुए दीपक के अंदर आप लोग थोड़ा सा काला तिल और डाल दीजिएगा। इससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, आप कुबेर देवता जी के सामने कहेंगे। साथ ही में महादेव जी का स्मरण करना नहीं भूलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। और जलते हुए दीपक के अंदर जब आप कुछ काला तिल डाल देंगे, इसके बाद अपनी मनोकामना कहने के बाद जब यह दीपक बुझ जाए, मिट्टी का लिया उठा करके अलमीरा में रख दीजिएगा। अगर आटे का लिया है तो ठंडा होने के बाद आप गौ माता को ज़रूर खिला दीजिएगा। इससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो पहला उपाय समझ के अब चलिए वीडियो में दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह आपके घर से रोग बीमारियों को दूर भगाने का उपाय है। यानी आपके घर में कोई इष्ट व्यक्ति है जिसको बहुत रोग बीमारी है, उसकी बीमारियां नहीं ठीक होती, आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है। ठीक है मित्रों, एक चुटकी लेंगे। अगर सूखा है तो आप गीला करके उसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है यानी बेलपत्र, एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, बेलपत्र लेने के बाद में जो आपने लाल चंदन लिया है, उससे थोड़े से चंदन से एक बिंदी आपको शेष ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेलपत्र के बड़ी वाले पत्ते पे लगा लेनी है। केवल एक बिंदी लगाएंगे। एक बिंदी लगाने के बाद में अब आप रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति के मन से वो जहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लेना है गुड़। ठीक है, कोई भी गुड़ ले लीजिएगा। गुड़ के छोटे छोटे आप 7 टुकड़े कर लीजिएगा। बहुत बड़ा नहीं लेना, अगर बड़ा सा है तोड़ करके उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े आप कर लेंगे। ठीक है, 7 गुड़ के टुकड़े, एक बेलपत्र, एक चुटकी लाल चंदन। इसके बाद में जलाभिषेक करने के लिए आप लोग तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इतना करके आप सारी सामग्री ले लेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? जी हाँ मित्रों, आपको अपने घर पे ही उपाय करना है। बारिश का सीजन है, सावन का मौसम भी है, ऐसे में बाहर निकलना सेफ़ नहीं है। आप लोग अपने घर पे ही उपाय करिए। वैसे भी प्रदोष के काल के जो उपाय होते हैं वो रात्रि में करने होते, तो आप अपने घर पे ही किया करें, ज़्यादा लाभदायक होगा। महादेव जी के शिवलिंग के पहुँच करके आपने जो लाल चंदन लिया था उसका फिर से आपको लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेपन करने के बाद में आपने जो एक बेलपत्र ली है उसको यही इसी लाल चंदन पे समर्पित करेंगे। और लेपन आप लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ही करना है, और इसी मंत्र का जाप करके उस एक बेलपत्र को इसी पे समर्पित कर दीजिएगा। अब आप रोग बीमारी दूर करना चाहते हैं ना मित्रों, आप उस व्यक्ति के मन में शुद्धिकरण करना चाहते हैं जिसके अंदर रोग बीमारी आने से उसका मन मैला हो गया है, कसैला हो गया दवा खा खा के। तो आपको क्या करना है? 7 गुड़ के टुकड़ों को यहाँ महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से दोनों हाथ जोड़कर
विनती करेंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर के उस व्यक्ति का रोग बीमारी नहीं ठीक होती, आप कुछ ऐसी कृपा करें उस व्यक्ति का रोग बीमारी दूर हो जाए, वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाए, ऐसा कामना करते हुए आप लोग इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठा लीजिएगा। फिर जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। अब आप इन गुड़ के टुकड़ों को लेकर के अपने घर पे आएंगे। जिस व्यक्ति को रोग है आपको उसको एक एक टुकड़ा डेली खाने के लिए देना है, यानी 7 दिन 7 टुकड़े आप उसे खिला दीजिएगा। महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति के जो रोग बीमारियां हैं वो एकदम ना ख़त्म होकर के बल्कि उन पर रोक लग जाएगी, वो बढ़ेंगी नहीं और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली, अब चलिए वीडियो में अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। मित्रों, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज हम सभी लोग जो तीसरा उपाय आज सावन के शुक्रवार के दिन करने वाले हैं, वो यदि आपके घर में किसी बच्चे को आपको ऐसा लगता है कि उसे नज़र लग गई है, टोना या टोटका किसी ने करा दिया है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना है शहद। घर का शहद है तो ले लीजिए, बस जूठा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ब्रांड का लिए हैं उसको भी आप उपाय में ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा आधा चम्मच मात्र शहद लेंगे। इसके बाद आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें जलाभिषेक करने के लिए आप लोगों को जल तैयार करना है, जिसके लिए आप लोग लेंगे जल और गंगा जल, दोनों इस कलश के अंदर डाल लीजिएगा। आपको शहद इसमें नहीं मिलाना है। और हाँ मित्रों, नज़र टोने टोटके का उपाय है तो आप लोगों को काला तिल लेना नहीं भूलना है। अब सोच रहे होंगे कितने काले तिल लें, तो यहाँ पर आपको 31 काले तिल गिन करके ले लेने हैं। 31 काले तिल, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल आपको जलाभिषेक करने के लिए। इन सारी चीज़ों को, सारी सामग्री को उठा करके आप ले लेंगे और फिर से आपको वहीं पे जाना है जहाँ पर आपके घर में वो छोटू सा या बड़ा, जितना भी बड़ा हो, शिवलिंग आपने विराजमान कर रखा है। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आपने लिया शहद और नज़र टोने टोटके का उपाय कर रहे हैं, तो उस शहद का लेपन महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर करेंगे शहद का लेपन और क्या नाम बोलेंगे, हे महादेव जी, आपके घर के जिस भी बच्चे को नज़र टोना टोटका बहुत होता है वो दूर हो जाए और अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो 31 काले तिल लिए हैं उन्हें इसी शहद पे चिपकाते हुए एक ही विनती, एक ही निवेदन कि उस बच्चे का अगर किसी ने टोना टोटका कराया वह दूर हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए। अगर वह गुमसुम सा रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, बीमार रहता है, तो वह सभी परेशानियां दूर हो जाए, उन्हें निवारण करें, महादेव जी से दूर करें। और बाद में 1 लोटा जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, जाते जाते आप लोगों को एक ही विनती करनी है कि आपके घर का वो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, पहले जैसा खेलने लगे। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो इस सावन के शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का उपाय करना नहीं भूलेंगे, साथ ही में महादेव जी के उन उपायों को ज़रूर करिएगा। इससे आपके घर की रोग बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी और महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।